शाबाश चिराग के जिन, कल तुमने जो कमाल करके दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ है। शुक्रिया उस्ताद जी। अपने दिमाग की ताकत से चीजों को रोकना तुम्हारी कई ताकतों में से सिर्फ एक ताकत है। अब तुम्हें अपनी सभी ताकतों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। अंगूठी के जिन को हराने की मंजिल अभी कुछ कदम दूर है। जी उस्ताद जी। जिन को भगाने के जितने भी टोटके किए वो सब काम नहीं आ रहे। अब तो जिन एक कदम और आगे बढ़ गया। हाँ, उसने तस्लीम के बेटे को अगवा कर लिया। मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शांत हो जाओ बहन, शांत हो जाओ। देखो मैं भी माँ हूँ, मैं तुम्हारा दर्द अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाएंगे। हाँ, हम सबको एक होकर पूरी हिम्मत के साथ उस जिन का सामना करना होगा। हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, हम लड़ने को तैयार हैं। सबसे पहले तो याद रहे, बच्चा, बूढ़ा या बुजुर्ग, कोई भी घर से अकेला बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इंसान जिन की ताकत के सामने नहीं जीत सकता। तो फिर हम क्या करेंगे? अलादीन के अब्बू कहते थे, ताकत से तो जानवर लड़ते हैं, इंसान को अल्लाह ने अक्ल बख्शी है, धार तलवार में नहीं अक्ल में होनी चाहिए। और जो अपनी अक्ल को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, बड़े से बड़ी मुसीबत उसके आगे अपने घुटने टेक देती है। दुश्मनों को अगर घुटने टेकवाने हो तो कई तरकीबें सीखनी पड़ती हैं। तुमने अपने दिमाग को एक जगह लगाना तो सीख लिया है, अब अपनी सूझबूझ से हालात को परखते हुए अपने बचाव की ढाल को तैयार करना सीखो। जी उस्ताद जी। हम सब एक दूसरे की ढाल बनेंगे, तभी उस जालिम जिन्न के हमले से बच पाएंगे। अम्मी, अम्मी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू? मैं तो अमजद चाचा के घर खेलने गया था। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ रहे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल पार कर जाए। नन्ही सी जान और इतनी बड़ी मुश्किल। तुम्हारे बचाव की ढाल कहाँ है चिराग के जिन? सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। दिमाग में जोर, मैं क्या करूं? अपने आप को बचाओ। सोचो। इन पत्थरों से बचना है तो मुझे इनको रोकना होगा, वरना इनसे बचना मुश्किल है। चप्पाशू, शाबाश चिराग के जिन, तुमने ढाल तैयार करने का पड़ाव भी पार कर दिया। शुक्रिया उस्ताद जी। जिनू है अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाओ। हमारा अगला कदम होगा कि हम सब अपने पास एक एक रस्सी रखेंगे। रस्सी? लेकिन उससे क्या होगा? होगा ये भाईजान कि अगर वो जिन किसी को अपने काबू में करने की कोशिश करेगा तो हम उस आदमी को रस्सी से बांध देंगे ताकि वो तबाही ना मचा सके, खुद को या किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। इस तरह से वो जिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। हमें उस जिन्नात को करारा जवाब देना होगा। बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, बात बिल्कुल सही है। सही है। कसम सोने के शर्फियों की करारा जवाब। बस यही कसर बाकी रह गई थी रुखसार।
कमी बाकी रह गई थी आका। जिनो जिनो जिनो, मुझे मेरे भाई माफ कर दे, मैंने ही जल्दबाजी कर दी, मेरी गलती है। नहीं नहीं, पूरी तुम्हारी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है आका। ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। इन तरकीबों से जिन हाथ में नहीं आने वाला। जिन को पकड़ने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, आपका बदन इतना बड़ा है तो अकल भी बड़ी होगी। आपके पास कोई दूसरी तरकीब है? बहुत अच्छे अच्छे। जिन गुदगुदी कर रहा है, क्यों है ना? अरे लंबी जबान वाले छोटे आदमी, है नाज़नीन के पास तरकीब, और ऐसी वैसी नहीं, नायाब तरकीब है। अंगूठी के जिन के पास हमारी हर तरकीब का जवाब है। हमें चिराग के जिन को बहुत बारीकी से तैयारी करवानी पड़ेगी। हम इसके साथ जल्दबाजी नहीं कर सकते। लेकिन उस्ताद जी, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। वक्त कहाँ से आएगा? अरे मैं पूछती हूँ, जिन को रस्सी में बांधने का वक्त कहाँ से आएगा? तेरी जबान तो बहुत चल रही थी ना, जवाब दे। अरे हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे फौरन जिन हमारे काबू में आ जाए। और एक बात बताओ, जिन क्या कर सकता है? रुखसार बहन, तुम तो बड़ी समझदार हो, बताओ जिन क्या कर सकता है? जिन लोगों को अपने काबू में कर सकता है। हाँ भाभी, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हम रस्सी से जिन को बांध अरे देंगे। अभी तो रस्सी छोड़ दो रुखसार, कहीं ये ना हो कि ये रस्सी सबके गले का फंदा बन जाए। हमें जिन के आगे एक हड्डी डालनी होगी। एक ऐसा बकरा ढूंढना होगा जिसे हम जिन के सामने डाल दें। जब जिन ललचाएगा, वो उस शख्स पे हावी होगा, तो हम उस शख्स को मार मार कर कूट के बगदाद से बाहर निकाल के। माफ करना सूफिया। मैं माफ करती हूँ, यहाँ आओ। कसम सुनने की शर्तियों की, फिर देखना, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वाह, कमाल कर दिया नाज़रीन, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। पर भाभी, जिस इंसान को हम कुर्बानी का बकरा बनाएंगे, उस पर कितना खतरा होगा। जिन का खतरा, लोगों की मार का खतरा। और भाभी आप खुद ही सोचिए ना, ऐसा बकरा हमें कहाँ मिलेगा? तुम बहुत भोली हो रुखसार। बगदाद में आज भी ऐसे सूरमा मौजूद हैं, ऐसे बहादुर लोग जो बगदाद के भले के लिए अपने जान तक की परवाह नहीं करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे पास जिन को पकड़ने के लिए इससे बेहतर तरकीब है तो बात करो, वरना मुंह बंद करके हमारा साथ दो। क्यों भाइयों, क्यों बहनों? हाँ नाज़रीन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हम नाज़रीन बहन के साथ हैं। उस जिन का यही अंजाम होना चाहिए। यही अंजाम होना चाहिए। लेकिन अलादीन, जल्दबाजी करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। चिराग के जिन को थोड़ा वक्त और लगेगा। आप सही कह रहे हैं उस्ताद जी। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपकी बात भी सही है। जिनू पे ज्यादा दबाव डालना ठीक नहीं होगा। इससे बेहतर होगा कि जिनू की तैयारी के साथ साथ मैं नक्चड़ी के साथ मिलकर अपनी तैयारी भी कर लूं, और दूसरी तरफ से अंगूठी के जिन के आका मुच्छर तक पहुंच जाऊं। मुझे नक्चड़ी से मिलना होगा। उस्ताद जी, उस्ताद जी, आप अपने हिसाब से तैयारी जारी रखिए। मुझे ना महल में कुछ काम है, मैं आपसे कल मिलता हूँ। ठीक है। भाई मुझसे बिना बात करे चला गया। लगता है मैंने उसे मायूस कर दिया। नक्चड़ी तो यहाँ पे भी नहीं है। ये नक्चड़ी कहाँ गई? नक्चड़ी 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 बावर्ची खाने में भी नहीं है। आज तक हम तलवार को अपनी कमजोरी समझते थे, लेकिन अब पता चला कि नजरों का वार तलवार से बहुत गहरा होता है। हाय, कितनी कितनी बेचैनी से हमें ढूंढ रहा है। हम तुम्हें मिलेंगे जरूर अलादीन, लेकिन पहले थोड़ा सताएंगे।
अभी तो यहाँ था, कहाँ चला गया? चिड़ी कहाँ गई? एक्चुअली शहजादी के बारे में कुछ मत बोलना, इसमें शहजादी का कोई ताल्लुक नहीं। शहजादी जैसी है, मुकम्मल है। नक्चड़ी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। नक्चड़ी मेरी बात तो सुनो। हम क्यों सुने? अपनी शहजादी को जाकर सुनाओ। तुम्हें क्या हुआ है? हमें क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है काले चोर? हम तुम्हारे दोस्त है ना, एक दोस्त से बात करने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, उसे मिलने का वक्त भी नहीं है। नक्चड़ी मैं काम में मशरूफ था। मसरूफ थे, हम जानते हैं तुम कहाँ मसरूफ थे, किसके साथ मसरूफ थे, और तुम्हारा इस महल में आने का मकसद भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तुम गलत समझ रही हो नक्चड़ी, मैं तुमसे ही मिलने आया था। मैं तुम्हें कब से इस महल में ढूंढ रहा हूँ। हम पर एहसान कर रहे हो? हमें तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है काले चोर, तुम जाओ। नक्चड़ी तुम्हें मुझसे गुस्सा कर रहा है तो कर लो, मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन बगदाद खतरे में है। और हम अगर मिलके कुछ नहीं किए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा नक्चड़ी। अगर बगदाद की बात है तो हमें भी तुमसे मिलके कुछ बात करनी थी। अलादीन, 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 आंगन महल की बच्ची दाल दाल कच्ची। अलादीन, अलादीन, ये तुम्हारी फूफी का लड़का है जिसे हक से नाम ले रही हो? शहजादी, बाजरे की खेत में गन्ना बो जाता हूँ, जब भी दिखती हैं आप मुझे ना जाने कहाँ खो जाता हूँ। अकेले में किससे बातें कर रहे हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ है, तुम्हारे सामने। है? यहाँ है, कहाँ? यहाँ है। कहाँ? यहाँ है। तुम हमें ही ढूंढ रहे थे ना, तो देखो हम यहाँ हैं। हाँ शहजादी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, लेकिन आप यहाँ कैसे? अब कैसी बातें कर रहे हो अलादीन? शहजादी महल में नहीं होगी तो और कहाँ होगी? मैं बिना कुछ भी बोलता रहता हूँ, वो क्या है ना, आपको देखता हूँ सब भूल जाता हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, सब कुछ। वैसे हम तुमसे एक बात पे खफा हैं, तुमने अपना वादा नहीं निभाया। कौन सा वादा? अपनी निगाहों से बगदाद दिखाने का वादा। वैसे उस दिन हमारा मिलना कुछ अधूरा सा रह गया था। जीनू, अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाओ। हमें चिराग के जिन को बहुत बारीकी से तैयारी करवानी पड़े, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। उस्ताद जी और आका की सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं। उन्हें लगता है कि मैं बगदाद को उस अंगूठी के जिन से बचा सकता हूँ, लेकिन मैं भी इन दोनों का मायूस होते हुआ नहीं देख सकता। मुझे कुछ तो करना होगा। क्या करूं? बेटा चिनू, अब तुझे अपनी कमर कसनी होगी। अब मैं अपनी दिमाग की ताकत से इस बर्तन को हवा में उठाऊंगा। आते पाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, मंजिल के पार नींद का ठिकाना है, मुझे इस बर्तन को उठाना है। अरे
ये बर्तन उठना तो दूर, हिला तक नहीं। एक बार और कोशिश करता हूं। आते बातें दही चटाके जादू वाले चले पटाके, मंजिल के पार नींद का ठिकाना है, मुझे इस बर्तन को उठाना है। उठ जाओ। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। मैं इस बर्तन को हवा में नहीं उड़ा पाया, मैं बगदाद को कैसे बचाऊंगा? क्या होने वाला है? बगदाद को किसी की नजर लगी है हुजूर। सारा बगदाद दहशत में, हर किसी के दिल में उस जिन का डर है हुजूर। कोई भी शख्स बगदाद में आकर कारोबार करने को राजी नहीं है, क्योंकि उसके दिल में डर है कहीं इस शैतान का बुरा साया उससे चिपक कर उसके शहर न चले जाए हुजूर। अब तो आप ही कुछ इलाज निकालिए हुजूर। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या हुजूर? हम जाए भी तो कहाँ जाए हुजूर? क्या कर रहे हैं आप? क्या आज तक आपके वजीर आला ने कभी आप लोगों को अकेला छोड़ा है? नहीं हुजूर। क्या आज तक आपके इस वजीर आला ने कभी आप लोगों को पर तकलीफ आने दी? जी नहीं हुजूर। यही यकीन रखते हैं अपने वजीर पर? मिस्र की मुहिम में हमारा ये पैर जख्मी होने के बावजूद हम आखिर तक लड़ते रहे। आप सभी को सही सलामत यहाँ वापस ले आया हमने। लाया कि नहीं? जी जनाब। बस यही भरोसा रहा अपने वजीर पर। आप सभी से वादा करते हैं हम, वो जिन चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। हमारा बगदाद फिर से खुशहाली आई, ये हमारा वादा है आपसे। आमीन। बगदाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वजीर आला जिंदाबाद जिंदाबाद। बेवकूफ अंगूठी का जिन, जादुई चिराग के जिन को अपने काबू में करने के बजाय इन मासूमों पर दहशत फैला रहा है। अगर हमें पहले पता होता ना इसकी बेवकूफियों के बारे में, तो हम उसे मिस्र से लाते ही नहीं। तो आपको कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा था। माफी हुजूर। हर बात का एक वक्त होता है, और अब वक्त आ चुका है उस अंगूठी के चिन्ह को अपनी औकात बताने का।
वही होगा तो अंगूठी का जिन चाहेगा। मेरे छोटे मोटे भाई, जब तुम एक मामूली बर्तन नहीं हिला सकते, तुम बगदाद को मेरे कहर से कैसे बचाओगे? मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। शुक्र है, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। इसका मतलब ये ख्वाब नहीं है, सच है। शहजादी, बगदाद में ऐसी अफवाहें हैं कि एक बुरे साई ने बगदाद को घेर लिया है और वो जब चाहता है किसी को भी काबू में कर लेता है, उनसे बुरे काम करवाता है, पूरा घर जलवा देता है। पूरा बगदाद सहमा हुआ है, पूरे शहर में खौफ है। बगदाद की आवाम को मदद की जरूरत है। ऐसे में शहजादी को क्या करना चाहिए? हाँ, फिक्र तो हमें भी बहुत है। बगदाद में बुरा साया बहुत खतरे की बात है, लेकिन वजीर आला है ना, वो जरूर कुछ करेंगे। और फिर हमारा तो बाहर निकलना भी ठीक नहीं है। वो क्या है ना, धूप में हमारा रंग काला पड़ गया तो। लेकिन हम जानते हैं कि तुम ऐसा नहीं होने दोगे, इसीलिए हमारे लिए कुछ ऐसा करो जिससे हमारी रातों की नींद उड़ जाए। लेकिन शहजादी वो... हम तुम्हारा इंतजार करेंगे और हम जानते हैं कि तुम हमें मायूस नहीं होने दोगे। हो गया? निकचड़ी, तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम कुछ कह ही नहीं पाए काले चोर। शहजादी को देखकर तुम्हारी जबान पे तो ताला लग जाता है ना। तुम एक काम करो, अपनी शहजादी की रातों की नींद उड़ाओ और हम बगदाद को बचाएंगे, और वो भी अकेले। कोई भी बुरी ताकत हमारे बगदाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लगता है ये नकचड़ी जिनों का ढोल बजाने वाली है। मुझे अपने भाई जिनू को होशियार करना होगा। तुम्हारा सच तुम्हारे सामने खड़ा है छोटे भाई। तुम यहाँ क्या? तुम घर से बाहर निकल जाओ। घर? घर? पिंजरे को घर नहीं कहते छोटे भाई। पहली बात तो मैं मोटा हूँ, छोटा हूँ, जैसा भी हूँ, अपने भाई आका अलादीन नाम तो सुना होगा का भाई हूँ। और ये पिंजरा नहीं है, ये मेरी अम्मी, मेरे भाई और मेरा घर है। अम्मी नहीं, मुंह बोली अम्मी। और तुम उसके मुंह बोले बेटे तभी तक हो जब तक उन्हें ये पता नहीं चलता कि तुम एक जिन हो। जिस दिन उन्हें सच्चाई पता चल गई,
बेटा बोझ बन जाएगा। वो तुमसे नफरत करने लगेगी। छोटे, इंसान हद से ज्यादा कमजोर ही नहीं होते, बल्कि हद से ज्यादा खुद गर्ज भी होते हैं। इंसान खुद गर्ज होते होंगे, लेकिन अम्मियां फरिश्ता होती हैं, फरिश्ता। फरिश्ता, वो फरिश्ता हो ना हो, पर तुम गधे जरूर हो। छोटे, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो तुम अपने आप मेरे साथ चल दो, या मैं तुम्हारे इन इंसानों को इतना सताऊंगा कि तुम्हारी सच्चाई जानकर वो तुमसे नफरत करने लगेंगी और तुम रोते हुए अपने आप मेरे पास चले आओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तू तो मेरा सबसे मासूम बेटा है। अगर किसी ने तुझे बुरी नजर लगाई ना, तो मैं खुद जाके कान खींच लूंगी उसके। अम्मी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। अपनी जान दे दूंगा जीवन, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने भले ही दुनिया के सभी जादू देखे होंगे, लेकिन मोहब्बत जैसा जादू नहीं देखा। पहली बात, मेरी अम्मी और मेरा भाई मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने उन्हें कोई भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा अचार बना के ऊपर छत पे सुखा दूंगा, वो भी 12 अलग अलग मर्तबानों में। वाह छोटे, वाह। गैरों के लिए अपनों पर इतना गुस्सा। ये मत भूल कि हम दोनों का खून का रिश्ता है। लेकिन दिल का रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर होता है, क्योंकि वो रिश्ते हम खुद चुनते हैं। और तुम्हें तो मैं कभी नहीं चुनूंगा। जिनों को इंसानों पर काबू करते हुए बहुत बार देखा है, मगर इंसानों को एक जिन पर काबू करते हुए पहली बार देख रहा हूं। छोटे, अपने इन रिश्तों को अंगूठी के इस जिन से बचा सकता है तो बचा लेना। मैं भी देखता हूं कि मां बेटे का झूठा रिश्ता कब तक सांस लेता है। अंगूठी के जिन, आज तुमने धमकी देकर ठीक नहीं किया। तुमने अम्मी और भाई के रिश्ते पे जो नजर डाली है, अब तुम नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। शहजादी को मेरी नजर से बगदाद देखना है, लेकिन इतने खौफनाक माहौल में मैं शहजादी को बाहर कैसे ले जाऊं? ना भी तो नहीं बोल सकता। एक बात समझ में नहीं आई, जब मैंने शहजादी को बगदाद में मंडरा रहे खतरे के बारे में बताया तो उन्हें कोई फिक्र क्यों नहीं हुई? अगर नचड़ी होती तो लोगों की परेशानी दूर करने के लिए मेरा सर खा जाती। अलादीन, तू भी ना, बड़े लोग अपनी तकलीफें बताते नहीं है, वो छुपा के रखते हैं। मैं भी अब शहजादी के लिए जल्दी से फूल बटोर लेता हूँ। शहजादी मेरा इंतजार कर रही होंगी।
मुझे पता था तुम आओगे। अपने रिश्तों को अंगूठी के जिन से बचा सकता है तो बचा लेना। मैं भी देखता हूं कि मां बेटे का झूठा रिश्ता कब तक सांस लेता है। छोटे को गुस्सा भी आता है। हुआ हुआ जिन खुश हुआ। आजा छोटे। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। मुर्गी पहले आई या आया मुर्गी का अंडा? दो भाइयों की जंग में अब चलेगा डंडा। आज तुम जंग नहीं जीत पाओगे अंगूठी के जिन। बचपन से तुमने मेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाए हैं, लेकिन आज नहीं। हाथे भाते तहीं चटाके जादू वाले चले पटाके। आज दो भाइयों में खेल होगा गंदा, मेरे पास भी आ जाए डंडा। मेरे दिमाग में ये सारे ख्याल क्यों आ रहे हैं? मुझे इस वक्त मेरी ताकतों की जरूरत है। मुझे मेरी ताकतें जगानी होंगी। लगता है छोटे तुझे तेरी जगह दिखानी पड़ेगी। तुम जिन्नों की दुनिया के बेताज बादशाह हो चिराग के जिन, और अपनी जादुई ताकत से कुछ भी कर सकते हो। अपने दिल में और जहन में आज ऐसी आग भर दे, ऐसी शम्मा तू जला के दुश्मनों को राख कर दे। अपने दिमाग में भरा ये डर, हारने का ख्याल सब बाहर निकाल के फेंक दो और खुद पर यकीन करो जीनू, खुद पर। माँ बीमार होना मंजूर कर सकती है, पर अपने बच्चों से अलग होना कभी मंजूर नहीं कर सकती। भाई और अपनी के लिए शाबाश छोटे, शाबाश। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ताकतों को जगाओ, ताकि जब तू मेरे पास आए तो हम दोनों भाइयों से ताकतवर जोड़ी इस पूरी कायनात में कोई नहीं हो, कोई नहीं। तुम मेरे भाई नहीं हो।
छोटे, तेरे मुंह बोले भाई ने तुझे समझाया नहीं कि गुस्से में उठाया हुआ कदम हमेशा नुकसान पहुंचाता है, वो भी तब जब दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। हाथे बात दही चढ़ा की जादू वाले चले पटाखे, सब्र का फल मीठा होता है, मुझे कहीं और ले चल। भागना चाहता है छोटे, लेकिन कैसे? तेरी गर्दन तो मेरे हाथ में है, कैसे भागेगा? हाँ? तुम बेवकूफ हो, मगर हो तो मेरे भाई, इसलिए एक बार फिर तुम्हें छोड़ दिया, मगर अगली बार मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। अब बगदाद में सिर्फ दहशत और तबाही फैलेगी और तुम्हारी असलियत सामने आने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। मिलता हूं छोटे, अलविदा। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई करीबी, मैं फिर से हार गया। अगर मुझे अम्मी और अपने भाई के साथ रहना है तो मुझे और मेहनत करनी होगी। मैं अपने शैतान भाई अंगूठी के चिन्ह को जीतने नहीं दे सकता। मेरी बात गौर से सुनो बगदाद वालों, आज हम इस शहर को जिन के कहर से हमेशा के लिए मिटा देंगे। आज हम उसे ऐसे पीटेंगे कि जिन्नात का दिल इंसानों से दहल जाए। हम तैयार हैं। कसम सोने की अशरफियों की, और चीखो, जाके जिन के कंधे पर बैठ जाओ। आज के बाद वो जिन इस बगदाद में नहीं रहेगा। वाह, इतने सारे बहादुर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में एक साथ नहीं देखे, लेकिन बहादुरों में सबसे बड़ा बहादुर कौन? कुर्बानी का बकरा बनेगा कौन? आगे बढ़ेगा कौन? चलो चलो, आ जाओ। अरे मियाँ, ये सब तो एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, कोई आगे नहीं आ रहा। क्या करें? लगता है सारे कायर बगदाद में ही है। ये पट्टी, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर तुम हमें बगदाद कैसे दिखाओगे? बगदाद तो आप देखेंगी शहजादी, लेकिन मेरी नजरों से। और वो भी कुछ इस तरह कि आपको लगेगा कि आप हवा में उड़ रही हैं। तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। मजाक किसी और दिन शहजादी। अम्मी, इनमें से तो कोई अल्लाह को प्यारा ही नहीं होना चाहता। हम ना घर ही चलते हैं, जिनको पकड़ना हमारे बस की बात नहीं है। बस चुप हो जाओ गधे के बच्चे, चुप। भाइयों, इसमें घबराने की क्या बात है? अगर एक बार जिन यहाँ से भाग गया तो सोचो, कुर्बानी के बकरे का पूरे बगदाद में नाम हो जाएगा, वो बहादुर कहलाएगा। आओ सामने और आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। सब सोने की अशरफियों की, लगता है नाज़नीन ने चूहों की फौज पाल ली। कहीं नाज़नीन की नाक न कट जाए। अब ऐसे लगता है जैसे बगदाद में सिर्फ एक मर्द बचा है। वैसे बेगम वो है कौन? वो है मेरे शौहर रुस्तमे बगदाद, दिलेरों के दिलेर, शेरों के शेर,
मुस्तफा ये बचाएंगे बगदाद को जिनके कहर से। तो शहर वालों बजाओ तालियां। तालियां तालियां तालियां। बहुत अच्छा है, तालियां। ऐ रुस्तमे बगदाद, हमें उस जिन से बचा ले, हमें उससे आजादी दिला दे। बचा लो, हमें उस जिन से बचा लो। हमें बचा लो। तुम्हारे अंदर दिल है या वो भी खा गई भूखी डायन? हमें बचा लो। मैं बगदाद का दिलेर नहीं हूँ, बल्कि छोटी सी बटेर हूँ। मुझे तो पहले ही जिन कई बार पकड़ चुका है। अब मैं कुर्बानी नहीं दूंगा। अब किसी और की बारी, अब तेरी बारी, तेरी बारी। अरे कहाँ चल दिए मियाँ? अगर जिन कई बार तुम पे हावी हो चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ? यही ना, तुम्हें जिन के हावी होने का अंदाजा है, तजुर्बा है। अब तक तो जिनसे तुम्हारी दोस्ती हो गई होगी। जाओ लड़ो। अगर लड़ाई में तुम जीत गए तो पूरे बगदाद में तुम्हारा नाम रोशन होगा, और अगर मौत हो गई तो एक मकबरा बनेगा। तो भाइयों, बगदाद का दिलेर कौन? अलादीन, हमें बहुत डर लग रहा है। अलादीन, हमें बचा लो। अलादीन, हमें ऊंचाई से बहुत डर लगता है। लेकिन हम तो आसमान में उड़ ही नहीं रहे, हम तो जमीन पे ही हैं। तो फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, और हमारे चेहरे पे इतनी तेज हवा क्यों लग रही है? यही तो अलादीन का अंदाज है। पंखे की हवा देकर ऐसा लगेगा कि आप आसमान में उड़ रही हैं। और ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए शहजादी। हमें बहुत ठंड लग रही है। हमें बहुत ठंड लग रही है। ठंड? मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। पसीना भी आ रहा है, दिल में सीना धड़क रहा है। दिल में सीना नहीं, सीने में दिल धड़क रहा है। बरसों से जो ख्वाब देख रहा था, आज ऐसा लग रहा है कि वो मुकम्मल हो रहा है। मतलब ये कि आपके लिए एक और तोहफा। सच? ये फूलों की बारिश हमारे लिए अलादीन। सिर्फ आपके लिए। हम ये कभी नहीं भूलेंगे अलादीन। अभी तो पूरा बगदाद देखना बाकी है शहजादी। देखना चाहेंगी? जरूर। तो हमारी दाईं तरफ है पीर बाबा का दरगाह। मेरी अम्मी हमेशा कहती है, यहाँ पे जो दिल से दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। सच? सच के सिवाय और कुछ नहीं। तो फिर शायद हमें पता है कि हमें अल्लाह से क्या मांगना है।
हमारे बाएं तरफ है बगदाद के मशहूर मसालों की दुकान। बगदाद की आवाम की रसोई से लेकर महल के बावर्ची खाने की रसोई तक सारे मसाले इसी बाजार से आते हैं। लेकिन हमें ये मसालों की खुशबू यहाँ तक क्यों आ रही है? वो हाँ, आएगी ना, क्योंकि आज तो महल के बावर्ची खाने में बिरयानी बन रही है, इसलिए उसकी महक यहाँ तक आ रही है। बगदाद की उम्मीद कौन? मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। सबसे बहादुर कौन? मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। हमारी उम्मीद कौन? मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। जिनसे बगदाद को बचाएगा कौन? मुस्तफा। बगदाद की उम्मीद कौन? मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। चाची चाचा हाथ में डंडा लेकर कहाँ जा रहे हैं? मुस्तफा, मुस्तफा। अलादीन, अब हम कहाँ तक पहुँचे? शहजादी, हमारे नीचे एक तालाब है और कुछ बतख के बच्चे डंडा लेकर तैर रहे हैं। क्या बतख के बच्चे डंडा लेकर तैर रहे हैं? हाँ शहजादी, बतख के बच्चे ना जाने किस मकसद से जा रहे हैं। मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। अलादीन, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? माफ कर दीजिए शहजादी। हम जानते हैं कि तुम हमें खुश करने के लिए ये सब कर रहे हो। आप तो सब जानती हैं शहजादी। अलादीन, ये क्या हो रहा है? अलादीन, वो शहजादी, वो पंखे की हवा बहुत ज्यादा हो गई है ना, इसलिए। क्या? वो ना हो ये जरूर अंगूठी के जिन का कमाल है। मुझे शहजादी को वापस महल ले जाना होगा और फिर जल्दी से जिनू के पास पहुंचना है, कहीं जिनू खतरे में ना हो। हर तनीज कह रही है कि बगदाद में कोई जिन्होंने का खौफ है। हमें सफा का सच जानना होगा ताकि हम अब्बा हुजूर से बात कर सकें और बगदाद के लोगों के हिफाजत का इंतजाम कर सकें। और हमें सब कुछ अकेले करना होगा क्योंकि वो काला चोर तो उस मेहर के साथ है ना। मेहर की बच्ची दाल कच्ची उसके इश्क में कौवा बन के उड़ रहा है। पर हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? एक बार उस जिन के होने का कोई सुराग मिल जाए। बगदाद को जिनसे बचाएगा कौन? मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। अब सुबह तक के नारे लगाते रहोगे? चल जा, मेरी बिरयानी बनाने के लिए कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ दो भाई। देखो, हुआ जिन हैरान हुआ तो तुम इंसानों को लगता है कि तुम मुझे पकड़ लोगे, मगर तुम इंसान ये नहीं जानते कि अंगूठी का जिन एक आग है जिससे जो भी टकराएगा वो जल के राख हो जाएगा। मुस्तफा, 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 कस के बांधना। क्या कर रहे हो? मुझे मत बांधो। अरे मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, तुम्हारी गली को मार। गुल्लू। खुदा बचा ले, बचा ले, ओहो, बचा ले, ओहो। ये क्या
बला घुस गई। अरे निकाल, बला घुसी। निकाल। अम्मी सुना अब्बू ने क्या कहा? कि क्या बला घुस गई? और देखो अब्बू कैसे छटपटा भी रहे हैं। होना हो अब्बू के ऊपर जिन चढ़ गया है। अम्मी मुझे भी ऐसा ही लगा था जैसे कोई मेरी पीठ पर बैठा है। अम्मी इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। चलो। अरे अरे वो देखो दीवार पे जिनका साया नजर आ रहा है। मारो जिनको, मारो। चल चलो, मारे, मारो जिनको, मारो। आज छोड़ना नहीं, आज छोड़ना नहीं। हुआ जिन खुश हुआ। अरे रुको, कब मत दो, जिनको पहले चिपक लेता था। अरे मारो। बगदाद के लोगों में मेरा इतना खौफ। अरे आज ये खत्म भी हो जाए तो कोई गम नहीं। ये जिन बच के नहीं निकलना चाहिए। मारो। और जोर से मारो, भगाओ इस जिन को। सोचा भी नहीं था कि मैं डंडे खा के मरूंगा। ये आवाजें कैसी? खेल को और दिलचस्प बनाने का वक्त आ गया है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। तुम सबको क्या लगता है कि तुमने जिन को कैद कर लिया और जिन तुम्हारी मार से डर गया? ये है बगदाद के लोगों की तरकीब। तुम्हारी इतनी औकात नहीं इंसानों कि तुम एक जिन को कैद कर सको। मैं कोई मामूली जिन नहीं, अंगूठी का जिन हूं जो पूरे बगदाद को तबाह कर देगा। रुको रुको रुको, उधर जिन्न आ गया है। भागो 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 भागो। चलो भागो, भागो यहाँ से, भागो, चलो चलो भागो, निकलो यहाँ से, भागो भागो भागो, निकलो। ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो रोज होता है। जिन आता है, किसी एक को कब्जे में कर लेता है, पूरे बगदाद में खौफ फैला कर रखा है। हमने उसे पकड़ने की तो बहुत कोशिश की पर हम नाकाम रहे। लगता नहीं कि वो जिन पकड़ा जा सकता है। चलो अब्बू, खड़े हो, खड़े हो। अल्लाह जाने बगदाद में जिन का होना सच है या अफवाह, लेकिन लोगों का खौफ तो सच है। और इस खौफ को दूर करने के लिए हमें काले चोर की मदद चाहिए। पता तो चले आखिर हो क्या रहा है। पहले तो जहराल के साए ने बगदाद में तबाही मचा दी और अब होना हो इसके पीछे कोई तिलस्मी ताकत जरूर है। अलादीन और पैर जादुई कालीन पर, बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। बगदाद पे खतरा मंडरा रहा है और ये काला चोर मेहर की बच्ची टाल टाल कच्ची के साथ बाहर घूम रहा है। बस अब बहुत हुआ। मेहर को बगदाद से वापस भेजने का वक्त आ गया है। अलादीन, हम लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तुमने तो हमें पूरा बगदाद घुमाने का वादा किया था ना? शहजादी, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। ये तो बस एक नमूना था, लेकिन आज का सफर यहीं खत्म होता है। आप महल जाइए, ठीक है? लेकिन क्यों? क्योंकि शहजादी, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है जिसके लिए मुझे जाना होगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जरूर वापस आऊंगा, ठीक है?
आप जाइए ना शहजादी, जाइए। तुम्हारी और मोटी के चिन की लड़ाई हुई वो भी आसमान पे। हाँ का उस आसमानी छिछोरे को मैंने दिखा दिया कि मेरे अंदर सिर्फ चर्बी नहीं तूफान भी रहता है। तो तुमने उसे कांटे की टक्कर दी? हाँ का वो मुझे रोटी की तरह बेल रहा था तो मैंने भी उसको बर्फ की तरह तोड़ दिया। वो मेरा कीमा बना रहा था तो मैंने भी उसका फालूदा बना दिया। वो तो मुझे बस जिनू, तुम ना ऐसे करते करते सारे खानों के नाम ले लोगे और फिर तुम्हें भूख लग जाएगी। लेकिन आका आखिर में वो अंगूठी का जिन मुझ पर हावी हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर क्या आका, उसने मुझे छोड़ दिया और मुझे धमकी दी कि वो मेरी सच्चाई सबके सामने बता देगा। जिसका आका मुच्छड़, उसके जिन से क्या उम्मीद की जा सकती है? जब से मुच्छड़ के हाथ में अंगूठी का चिन्ह लगा है, मुच्छड़ ना सामने आना बंद कर दिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शैतान के हाथ में शैतानी जिन, वहां साजिश के अलावा और क्या चल सकता है? शुक्र है जिनू कि तुम ठीक हो। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैं इस लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। अरे क्या कह रहे हो आका, तुमने तो हर दम मेरा साथ दिया है। तुमने, अम्मी ने, समोसों ने हर दम मेरा साथ दिया है। खैर ये सब छोड़ो, बाहर चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ। ये देखो भाई, ये देखो। ये क्या है? अब क्या तुम बर्तन बेचोगे? बर्तन बेच नहीं रहा भाई, ये सारे बर्तन तो बगदाद के अलग अलग घरों से मैंने अपनी जादुई ताकत से खींच के मंगाए हैं। रुको अभी दिखाता हूँ। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, मुर्गी देखे मुड़ मुड़ के, बर्तन आए उड़ उड़ के। ये देखो भाई अपने घर का बर्तन। क्या बात है? और ये देखो, ये सुहेब के घर का बर्तन, ये मनारुल के घर का बर्तन, और ये फैजल के घर का, और ये बाकी सारे बर्तन चाचा चाची की दुकान के हैं। मैं बहुत खुश हूँ जिनू कि तुम्हारी जादुई ताकत वापस आ रही। हाँ। लेकिन मेरे भाई थोड़ा संभल के, अगर ये सब कुछ करते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी अंगूठी के जिन ने पूरे बगदाद में जिनका खौफ फैलाया हुआ है। ठीक है भाई। लेकिन मेरे भाई तुमने कमाल कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना। तुमने पहले मुझे गुफा में अंगूठी के जिन से बचाया, उसके बाद तुमने अंगूठी के जिन को आसमानी लड़ाई में क्या सबक सिखाया है, और उसके बाद ये सब। बताए उस्ताद जी को ये सब कुछ पता चलेगा ना कि तुम्हारी जादुई ताकत वापस आ रही है तो वो बहुत खुश होंगे। और ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। हाँ ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। लेकिन भाई ये सब तुम्हारी और उस्ताद जी के यकीन की बदौलत हुआ है। अब तुम देखना मैं कैसे अपनी जादुई ताकतों से उस अंगूठी के जिन को चटनी, मेरा मतलब है धूल चटाता हूँ। जिनू, हाँ? तुम्हारी जादुई ताकतें जाग रही हैं। हाँ। अच्छी बात है, लेकिन अंगूठी की जिन से लड़ने के लिए हमें कुछ और भी चाहिए। है? लेकिन भाई एक जिन की ताकतों के अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? जिनू, तुम्हें याद है बुलबुल चाचा का दिया हुआ वो हवाई डब्बा जिससे हमने अंगूठी के जिन को कैद किया था? समझ गया भाई, समझ गया। जिनू, देर हो गई, हमें बुलबुल चाचा के पास पहुंचना होगा। चलो। नाज़नीन बहन की नहीं, आपकी बात सुननी चाहिए थी हमें। वो देखते। वरना जिस तरह से मुस्तफा भाई की हड्डियां टूटी है, अल्लाह। हम बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। आप बस किसी भी तरह इस जिन भगाओ मुहिम की सरपरस्त बन जाएं। भाईजान, मैं कैसे? आप लोगों ने तो देखा ना कल क्या हुआ। दोबारा वैसा कुछ हुआ तो? इतना जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा रुखसार बहन, वरना हम मारे जाएंगे। आप बस किसी भी तरह इस जिन को भगा दीजिए। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। बस हाँ कह दीजिए। खुदा के लिए हाँ कह दीजिए रुखसार बहन। हाँ कह दीजिए रुखसार बहन। हाँ कह दीजिए। हाँ कह दीजिए रुखसार बहन। देखिए, मुझे सरपरस्त बनने का कोई शौक नहीं है,
लेकिन बात बगदाद की है, बगदाद के लोगों की है, तो मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। इस नामाकुल जिन की वजह से सबकी जान खतरे में आ गई। कोई अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, इसलिए इस जिन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जिन जिन्नात की बगदाद में कोई जगह नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है इस मनहूस ताकत से लड़ने में ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। आका, अम्मी जिन्नों से बेइंतहा नफरत करने लगी है और फिर मैं भी तो एक जिन हूं। मैं अम्मी की इस नफरत के साथ कैसे रह पाऊंगा? मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम रो मत। अम्मी अंगूठी के जिन से नफरत करती है, तुमसे नहीं। तुमसे नहीं करती अम्मी नफरत। बगदाद के हर बच्चे को आजादी से जीने का हक है और हमसे ये आजादी कोई नहीं छीन सकता। इसलिए उस जिन को कैद करना बहुत जरूरी है और इस काम में मैं अकेली नहीं हूं। वक्त आ गया है बगदाद से उस जिन के साए को हटाने का। मैं वादा करती हूँ आप सबसे, बगदाद की सड़कों में खुशहाली लौटेगी। बगदाद के आसमान से जिन का साया हट जाएगा और इस काम में मेरे दोनों बेटे हमारा साथ देंगे, अलादीन और जिन। वल्लाह 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 वल्लाह। अलादीन, हाँ जीनू, हाँ अम्मी। हम लोग मिलकर जिन से लड़ेंगे और उसके आतंक को खत्म करेंगे। वल्लाह 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 वल्लाह। अब तक जो भी हादसे हुए हैं उनसे हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि जिन की दो बहुत बड़ी ताकतें हैं। एक कि वो किसी को भी अपने काबू में कर सकता है, ये तो मैंने पहले ही कहा था। और दूसरी कि वो वहम पैदा करता है जिससे हम धोखा खा जाते हैं। पर इंसान हो या जिन, कमजोरी हर किसी की होती है। हमें जिन की कमजोरी पता करनी होगी और उसका फायदा उठाना होगा। जिनों को भगाने का कोई तो तरीका होगा। हाय, ये चांद सा रोशन चेहरा। कसम सोने की अशरफियों की, यहाँ तेरी लाडली चाची तेरी अम्मी की इज्जत की चटनी बना रही है। अरे सरपरस्त बनी हुई है और तुझे चांद का रोशन चेहरा आईने में देखना। याद आया। क्या याद आया? बताइए बताइए, क्या याद आया? हमने बचपन में जिन की जितनी भी कहानियां सुनी हैं, उनमें जिन की असली शक्ल आईने में दिख जाती थी।